नमस्कार, महात्मा राम सैनी एक बार फिर आप सभी दर्शकों का आपके अपने YouTube न्यूज़ चैनल पे हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना ना भूलें। श्री वर्धमान कॉलेज में नवनिर्मित वातानुकूलित आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण खेत पालिया स्किल डेवलपमेंट विंग में सुचारू अध्यापन एवं प्रशासनिक कार्य का हुआ शुभारंभ। श्री वर्धमान कन्या पीजी महाविद्यालय ब्यावर में परिसर में बने वातानुकूलित एवं समस्त आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण खेत पालिया स्किल डेवलपमेंट विंग के अंतर्गत वर्धमान इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइनिंग एवं मेकअप आर्टिस्ट का विधिवत रूप से सुचारू अध्यापन एवं प्रशासनिक कार्य संचालन का शुभारंभ शुभ मुहूर्त एवं मंत्रोच्चारण के साथ श्री गणेश जी की पूजा आराधना एवं श्री नवकार मंत्र स्तुति के साथ मुख्य अतिथि वर्त निरीक्षक महिला सुरक्षा श्रीमती शिल्पा जैन द्वारा फीता काट कर किया गया। इस अवसर पर शिक्षण समिति के अध्यक्ष श्री शांतिलाल नाबारिया, मंत्री डॉक्टर नरेंद्र पारक, महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर आर.सी. लोढ़ा एवं अकादमिक प्रभारी डॉक्टर नीलम लोढ़ा द्वारा मुख्य अतिथियों का माला पहनाकर एवं पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत करते हुए स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। देखिए हमारी विशेष रिपोर्ट ब्यावर संवाददाता प्रकाश भाट के साथ। इतना कंटेंट है, आप तो सब पत्रकारिता से जुड़े हैं। एक पत्रकार अगर एक कंटेंट लिखकर किसी न्यूज़पेपर को देता है तो उसके 500 रुपए तो ऐसे ही बन जाते हैं। यहाँ पे बच्चे ने कंटेंट पढ़ा, लिखने का तरीका सीखा, उसके बाद उसने अगर किसी भी न्यूज़पेपर के साथ अपना कोऑर्डिनेशन बिठाया। कुछ फैशन डिजाइनिंग के बारे में थोड़ा हमें फैशन डिजाइनिंग में एक्चुअली हम लोग बिल्कुल जो एक धागा है, रॉ मटेरियल, उससे ड्रेस कैसे बनता है वो सिखाते हैं। रॉ मटेरियल का में हम लोग ये सीखते हैं कि कपड़ा कहाँ से आ रहा है, कॉटन है, कॉटन कहाँ से हमें मिल रहा है, सिल्क कहाँ से मिलता है, ये सारा हम लोग बच्चों को थ्योरी में सिखाते हैं। जब कपड़ा रेडी हो जाता है उसके बाद हम लोग ये सीखते हैं प्रैक्टिकली कि कपड़े को कैसे डेकोरेटिव बना सकते हैं, एम्ब्रॉयडरी के थ्रू कपड़े पे कलर्स कैसे कर सकते हैं, प्रिंटिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिंटिंग्स हम लोग बच्चों को सिखाएंगे यहाँ पे, जैसे कि स्क्रीन प्रिंटिंग है, ब्लॉक प्रिंटिंग है, टाइम डाइज है, ये सब कुछ सिखाते हैं। वर्क करना, कपड़े पे एम्ब्रॉयडरी करना है या फिर आपको सितारे लगाने हैं, मोती लगाना है, वो सारी टेक्निक हम लोग प्रैक्टिकली यहाँ पे करते हैं। प्रिंटिंग लैब है हमारे पास, उसमें सिखाते हैं। देन उसके बाद कपड़ा रेडी है, एक सब्जेक्ट हम लोग इलास्ट्रेशन सीखते हैं। उसमें हम लोग शीट के ऊपर शीट पे फिगर बनाते हैं, उसको कपड़ा पहनाते हैं, कलर करते हैं, उससे ड्रेस का लुक मेरे सामने आ जाता है कि कैसा ड्रेस मेरा दिखने वाला है, क्योंकि अभी तक सब कुछ इमेजिनरी था। जब मैं एक फोटो देख लेती हूँ तो कुछ आइडिया मुझे मिल जाएगा कि मेरा ड्रेस इस तरह से दिखेगा, तो मेरे को आगे इसको प्रोसीड करना चाहिए बजाय में कपड़ा वेस्ट करूँ, मेरा टाइम वेस्ट हो। सेम वही चीज़ जो मैं हाथ से इलास्ट्रेशन कर रही हूँ, अभी आजकल कंप्यूटर का ज़माना है तो हम लोग उसको सॉफ्टवेयर पे बनाना भी सिखाएंगे। अलग अलग प्रिंट्स बनाना सॉफ्टवेयर के ऊपर, फिगर बनाना सीखते हैं, वो सारा काम हम सॉफ्टवेयर पे भी सीखते हैं। टाइम कंज्यूमिंग कम हो जाता है सॉफ्टवेयर पे सीखने से हमारे को, और एक ही चीज़ की हमें अलग अलग ऑप्शंस पे मिल जाते हैं। फिर देन हम लोग कटिंग करते हैं और स्टिचिंग। अब टेलर की कटिंग और स्टिचिंग में और एक फैशन डिज़ाइनिंग की कटिंग और स्टिचिंग में क्या डिफरेंस होता है। फैशन डिज़ाइनर जो कोई ड्रेस बनाता है वो एक पर्टिकुलर पर्सन के अकॉर्डिंग, उसकी फिटिंग के अकॉर्डिंग बनाता है। टेलर करते कपड़ा बिछाया, नाप लगाया, काटा, सिल। बहुत बार कंप्लेंट्स आती है, जनरली 90% आती ही है फिटिंग्स में लेके। बट एक फैशन डिज़ाइनर को हम लोग बच्चों को इस तरह से ट्रेन करते हैं कि जो टेलर की कंप्लेंट्स है वो हमारे बच्चों की स्टिचिंग में, कटिंग में ना आए। तो ये पूरा प्रोसेस हम लोग फैशन डिज़ाइनिंग में सीखते हैं। इसके साथ साथ क्लाइंट हैंडलिंग सीखते हैं कि क्लाइंट्स को, अपने कस्टमर्स को कैसे हैंडल करना है, उसकी चॉइस के अकॉर्डिंग, उसकी बॉडी डिफेक्ट्स, कलर्स, क्योंकि सबकी बॉडी परफेक्ट नहीं होती, तो हम उसको ये डिफेक्ट्स कैसे छुपा सकते हैं अपनी ड्रेस के डिज़ाइन के थ्रू। या तो हम लोग उसमें कलर से उसको छुपा सकते हैं या फिर ड्रेस के कट से छुपा सकते हैं। ये सारी टेक्निक्स फैशन डिजाइनिंग में। कितने स्टूडेंट्स हैं? अभी हमारे पास 30 स्टूडेंट्स फैशन डिजाइनिंग में, 30 में। में आपको भी किसी तरह की मैनेजमेंट में जाना भी पड़ सकता है, कुछ करना होगा। बाय द वे आप मानो कि आपको ही इस पूरी कॉलेज का मैनेजमेंट, इस स्कूल का मैनेजमेंट करने को मिले, तो आपका क्या मेन इशू क्या होगा, क्या इतना आप क्या रखना चाहोगे कि इसके अंदर कुछ और इंक्रीज किया जाए, कुछ और बढ़ाया जाए? काश ये कल को ये होता तो ये कॉलेज और आगे बुलंदियों पे पहुंचता, क्या होना चाहिए आपके दृष्टिकोण से, क्या होना चाहिए सर? कुछ भी आपका और आपको भी बताना चाहिए, बता दो। बोले आपका शुभ नाम, आप कौन से सब्जेक्ट में? BA सेकेंड ईयर। कैसा लग रहा है यहाँ का माहौल?
आप कहाँ से आते हो वैसे? वैसे एनआर तो वहाँ से पर्सनल व्हीकल से आते हो, बाई बस आते हो? नहीं पर्सनल। यहाँ के कॉलेज में बस वगैरह की फैसिलिटी नहीं है। अगर ऐसी व्यवस्था अगर भविष्य में कॉलेज करे तो क्या कैसा लगता है? अच्छा है। होना चाहिए या नहीं होना होना चाहिए? चाहिए। होना चाहिए। लेकिन जो एक यहाँ की जो मैंने अभी बात की थी, मैंने भी यहाँ पे सुना है फीस भी बहुत कम है, यहाँ की फीस बहुत ज़्यादा कम है। तो वो पे करने में जैसे कि नॉर्मल परिवार की लड़की है वो भी यहाँ पे अच्छी बेहतर से जो पढ़ाई कर पा रही है, उसको लेके आपको क्या लग रहा है? फीस कम है, नॉर्मल जो लोग होते हैं वो भी कर पाते हैं। कई ग्रामीण अंचलों में आज भी लड़कियां होती है वो फीस के दृष्टिकोण से या फिर कई कारणों से पढ़ाई नहीं कर पा रही हैं, वो भी चाहती है उनको इतना अच्छा कॉलेज मिले। उन लड़कियों के लिए आप क्या कहना चाहोगे कि उनको भी यहाँ पे आके पढ़ना चाहिए, तो उनको क्या अच्छा मिलेगा यहाँ पे? कि कई लड़कियां हम जाते हैं, कई बच्ची ऐसी होती है जो पढ़ना चाहती है लेकिन वो यहाँ तक पहुँचने के लिए या फिर इतनी कम फीस है, जैसे मैंने यहाँ पे पढ़ा, कितनी फीस लेते होंगे यहाँ पे? फीस कितनी है आपकी? हमारे 7,000। 7,000 है। आप अपना जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग फीस अलग होती है। नहीं, उसमें आप फीस कैसे पे करते हैं? जैसे इंस्टॉलमेंट में पे होती होगी या फिर हाँ वो 2 बार करेंगे, अगर ज़्यादा होते तो फिर 3 बार। कई बार ऐसी दिक्कत होती है, फैमिली कई कारण ऐसे होते हैं जहाँ पे हम पे नहीं कर पाते, तो उसके लिए भी कुछ प्रोविजन है यहाँ पे या फिर प्रेशर किया जाता होगा नहीं फीस जमा करवानी नहीं होगी? नहीं कहने का मतलब कॉलेज का माहौल बहुत अच्छा है यहाँ पे, है ना? सभी आप लोग खुश हैं यहाँ पे पढ़ के? जी हाँ, देखिए यहाँ पे सभी जो लड़कियां हैं बहुत अच्छी खुश है और इनका मानना है कि यहाँ पे जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं इनको बहुत अच्छी तरीके की जो शिक्षा प्रदान की जा रही है और ये आगे भी चाहते हैं कोई ऐसी लड़कियां हो जो इस तरह की शिक्षा के क्षेत्र के अंदर पढ़ के कुछ आगे करना चाहती है, तो वहाँ पे इस कॉलेज में आके अपना एडमिशन ले सकती हैं। इसके लिए पूरा प्रशासन आपकी जो हेल्प करने के लिए यहाँ का पूरा प्रशासन भी तैयार है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं आत्माराम सैनी एक बार फिर आप सभी दर्शकों का आपके अपने YouTube न्यूज़ चैनल पे हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। आज हम ब्यावर जो नवीनतम जिला अभी हाल ही में बना है, उसी ब्यावर के अंदर एक ऐसा महाविद्यालय जो बालिका शिक्षा के ऊपर इतने महत्वपूर्ण कदम यहाँ पे उठाए जा रहे हैं और वो भी उच्च गुणवत्ता की शिक्षा यहाँ पे जो दी जा रही है बच्चों को, श्री वर्धमान शिक्षण समिति रजिस्टर के द्वारा जो बालिका महाविद्यालय है ये यहाँ पे संचालित है। आइए आज हम यहाँ के ही जो स्टाफगण है इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि यहाँ के जो बालिकाओं का जो स्तर है किस तरीके से कि बालिका को जो शिक्षा दी जा रही है और उसके सर्वांगीण विकास के लिए क्या क्या प्रयास यहाँ से किए जा रहे हैं। नमस्कार मैम। नमस्ते सर। आपका शुभ नाम? मेरा नाम पूजा कांजानी। मैम, जो आज जो विद्यालय के अंदर है जो बालिका शिक्षा के ऊपर जो आप कह रहे हैं कि एक संकल्पबद्ध ये जो संस्था काम कर रही है, क्या क्या संकल्प होंगे, क्या आपके द्वारा ऐसे प्रयास किए जा रहे होंगे कि बालिका को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा मिले? जैसे कि कहा जाता है कि अभी का जो युग है वो नारी का युग है, तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारा जो मेन मोटिव है कि यहाँ की जो स्त्रियां हैं, कई बार ऐसा होता है कि गांव में लड़कियों को बाहर पढ़ने के लिए नहीं भेजा जाता है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने ऐसी शिक्षा दी है जहाँ पे बच्चे का स्किल रूप में भी पूरा डेवलप हो और साथ ही साथ उनको एजुकेशन भी मिले। और हमारा एक ही मोटिव है, लर्न एंड अर्न। पहले अच्छे से सीखिए, अच्छे से समझिए, हर पहलू के बारे में जानिए, फिर उसके बाद खुद का अर्न कीजिए ताकि आपको किसी के ऊपर निर्भर बनने की जरूरत नहीं। मैम, क्या क्या कोर्सेज यहाँ पे चलाए जा रहे होंगे? कोर्सेज की बात करें तो यहाँ पर BA, BCom, MCom, साथ ही साथ MA, BCA, BSc, BSc में हमारे यहाँ पे मैथ्स और बायो, ये तो एजुकेशनल सब्जेक्ट हैं। साथ ही साथ यहाँ पर स्किल कोर्सेज भी चलाए जा रहे हैं। जैसे कि अभी का जो वक्त है, आजकल 22 लाख बच्चे एग्जाम देने बैठते हैं जिनमें से सिलेक्शन 2 लाख का होता है। बाकी बच्चे क्या करें, बाकी फिर वो पढ़ाई के बारे में ही सोचते रहते हैं, तो स्किल पे भी काम करना बहुत आवश्यक है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ 2 स्किल कोर्सेज चलाए जा रहे हैं, जिसमें एक मेकअप आर्टिस्ट कोर्स है और दूसरा फैशन डिजाइनिंग कोर्स है। मेकअप आर्टिस्ट और फैशन डिजाइनिंग कोर्स है, ये एफिलिएटेड है विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी से, जो इंडिया की फर्स्ट स्किल यूनिवर्सिटी है। तो अगर आप यहाँ से कोर्स करते हैं जो एफिलिएटेड है विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी से, तो आप इंडिया में कहीं पर भी जॉब प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही साथ खुद का स्टार्टअप भी कर सकते हैं। जी मैम, जो फीस स्ट्रक्चर होगा, एक ग्रामीण अंचल से आने वाली लड़की है, उसके गार्जियंस होते हैं इतनी फीस पे नहीं कर पाएंगे, उसके बारे में आपका क्या मोटिव रहेगा? कि कई लड़कियां ऐसी होती हैं जिनके अंदर उच्च गुणवत्ता शिक्षा करने के लिए वो लालायित रहती हैं, लेकिन जो पारिवारिक के कारण होते हैं, गरीबी के हालात के अंदर वो लड़कियां हैं वो शिक्षा से वंचित रह जाती हैं, इनके लिए क्या प्रयास किए जा रहे होंगे शिक्षण संस्थान?
देखिए, सबसे पहला जो ये है कि सभी लोगों का ये मिथ है कि यहाँ पे जो है इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतनी अच्छी शिक्षा दी जा रही है, तो फीस ज़्यादा होगी। तो सबसे पहले मैं ये क्लियर करूँ कि यहाँ पे फीस बहुत ही मिनिमम है। मतलब हम इंफ्रास्ट्रक्चर को देख के एक बार ये सोच लेते कि अरे बहुत ज़्यादा फीस होगी, बट बहुत मिनिमम फीस है। और जैसे आपने पूछा कि बच्चे के लिए हम क्या करते हैं, तो अगर बच्चे के अंदर टैलेंट होता है तो हम कहीं ना कहीं बच्चे को उसमें भी डिस्काउंट प्रोवाइड करते हैं कि बच्चे का वो जो कहते हैं ना स्किल जो है एक बार दिख जाती है कि इस बच्चे में कुछ खास बात है, तो वो हमारे वर्धमान का नाम ऊंचा करेगा, हमारे ब्यावर का नाम ऊंचा करेगा, हमारे देश का नाम ऊंचा करेगा। तो हम उसको 100% सहयोग देते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे कई योजनाएं जो है बालिकाओं के लिए चलाई जाती है। तो अगर बालिका जो है यहाँ पर आती है, विजिट करती है और अगर एडमिशन लेना चाहती है तो यहाँ पर सर से बात करके वो अपना आगे का प्रोसीजर कर सकती है। साथ ही साथ यहाँ पे इंस्टॉलमेंट में फीस देनी होती है और बच्चे को ऐसे बार बार कॉल नहीं किया जाता कि आपकी फीस नहीं आई, आपकी फीस नहीं आई। आप आराम से जब तक आपका ईयर चल रहा है, पहला फोकस ये है कि बच्चा अच्छे से पढ़े, कुछ बन जाए, तो हमें बहुत ज्यादा खुशी होगी। अभी मैम जो नया सत्र भी अभी प्रारंभ होने वाला है, ऐसे में जो बालिकाएं हैं अभी जिनके मन में कई जगह आ रहा कहाँ पे एडमिशन लेना है, कहाँ पे क्या लेना है, ऐसे जो लड़के हैं उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा वर्धमान कॉलेज की तरफ से? मेरा उनसे यही संदेश रहेगा कि सबसे पहले अगर आप कहीं पे एडमिशन लेने जा रहे हैं, एक एक्सपीरियंस के बेस पे अगर मैं बताऊं, मैंने अहमदाबाद में पढ़ाई की, बट अभी जो यहाँ का ब्यावर में जो ये कॉलेज है ना, आई जस्ट फील कि अहमदाबाद का बिल्कुल टक्कर का कॉलेज है। तो आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप अपने लिए कोई करियर चूज़ कर रहे हैं और आपको कुछ आगे करना है, तो सबसे पहले उसी जगह को चूज़ कीजिए जहाँ पे आपको पढ़ाई के साथ साथ अदर कोर्सेज मिले। किताबी कीड़ों का भी आज का समय नहीं है। आपको हर तरीके से 360 डिग्री आपका डेवलपमेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको वो 360 डिग्री डेवलपमेंट मिलता है। एक बार विजिट कीजिए, अच्छा लगे तो फिर आप फॉर्म लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू।